कि आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये डाउट रहता है कि सर मुझे एजुकेशन लोन मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। एजुकेशन लोन लेने के लिए तुम्हारे पास दो स्टेप होते हैं। एजुकेशन लोन के लिए अगर तुम बैंक पे जाओगे तो बैंक पे जाने से पहले क्या होता है, हे गाइस, योर सीनियर मेंटर अमन दिस साइड फ्रॉम बीएमजीपी रेटिंग ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जो कि बीएमजीपी रेटिंग के नाम से जाना जाता है। और आज के इस वीडियो में देखो, एक तो पहले बता दूं, मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बनाने वाला हूँ। सिंपल तुम्हें बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या जीपी रेटिंग एस्पिरेंट को एजुकेशन लोन मिलता है या नहीं मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये डाउट रहता है कि सर मुझे एजुकेशन लोन मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लिटरली एक बार में इतना अमाउंट ऑफ मनी नहीं समझ में आता है कि वो कहाँ से लेकर के आएंगे। तो इसके लिए ये एक बहुत अच्छा डाउट होता है। तो देखो, ये डाउट को मैं ऑफ कोर्स क्लियर करूंगा। एजुकेशन लोन लेने के लिए तुम्हारे पास दो स्टेप होते हैं। एक, या तो तुम्हें बैंक लोन देगी, दूसरा या तो तुम्हें कॉलेज लोन देगा। ये क्या बोल दिया, कॉलेज लोन देगा? कॉलेज कैसे लोन देगा? तो कॉलेज भी लोन देता है, बताऊंगा कैसे। नंबर वन, एजुकेशन लोन के लिए अगर तुम बैंक पे जाओगे तो बैंक पे जाने से पहले क्या होता है, सबसे पहले तो तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा और मेडिकल क्लियर करना पड़ेगा। जब ये तीनों चीज़ें क्लियर करोगे तो तुम्हारे पास एक एडमिशन लेटर आएगा। एडमिशन लेटर में ये चीज़ें मेंशन होंगी कि तुम्हारी कॉलेज की फ़ी कितनी है एंड कब तक पे करना है। ठीक है। अब ये तुम लेटर लेकर के जाओगे बैंक में, बैंक वाले तुम्हारे पास फॉर्म फिल कराएंगे, बहुत सारे फॉर्म्स होंगे, ऑफ कोर्स फिल करने पड़ेंगे। तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा, जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद से फिर तुम्हारा लोन अप्रूव होगा, जिसमें ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हाँ, अप्रूव हो जाता है। दूसरा होता है कॉलेज अभी कैसे लोन प्रोवाइड करेगा। तो देखो, कॉलेज लोन प्रोवाइड करने के लिए सिंपल होता है। कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जैसे टीएस रहमान, और इसके सॉरी, कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जैसे सेवन आइलैंड और ग्रेट ईस्टर्न। ये दोनों ऐसे कॉलेज हैं जो अपने खुद के स्टूडेंट, यानी जो स्टूडेंट सेवन आइलैंड और ग्रेट ईस्टर्न में पढ़ते हैं, वो उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। अब इनका सीधा स्टेप है कि आप इंटरव्यू क्लियर करो, मेडिकल क्लियर करो। इसके बाद से अगर आपको लोन की नीड है तो आप वहाँ पे कॉलेज में ही, कॉलेज वाले आपको बोलेंगे, या आप बोलोगे सर मैं इतना फीस नहीं पे कर पाऊंगा एक बार में, तो कॉलेज वाले आपको लोन के लिए बोलेंगे कि ठीक है आप लोन ले सकते हो। अब ये स्टेप होता है। अब स्टेप क्या होता है, सेम होता है। आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो वो लोग देंगे, फिर आप उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ फॉर्म वगैरह होंगे जो फिल करने पड़ेंगे। फॉर्म फिल करोगे आप, फॉर्म फिल करने के बाद से आपसे जीपी रेटिंग कर रहे हो और अपना मर्चेंट नेवी का सपना पूरा करना है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करो ताकि हम तुम्हें रीच आउट कर सके और तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर सके। बेसिक कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अब देखो, ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ना, ये आपके कॉलेज के लिए भी सेम होंगे और यही बैंक में भी जमा करने होंगे। बैंक का मतलब कि जो बैंक के थ्रू लोन लोगे वो। ठीक है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले तुम्हारे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट। अगर 10th 12th नहीं किया है तो 12th की नीड नहीं है। आईटीआई डिप्लोमा अगर किया हुआ है तो आईटीआई डिप्लोमा का मार्कशीट। इन सब के बाद से तुम्हारा खुद का आईडी प्रूफ, जो कि एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। अब तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी होगा चलेगा। पेरेंट्स का भी इंफॉर्मेशन कभी कभी रिक्वायर्ड होता है, बट हाँ 90% केसेस में अगर ले जाओ तो ज़्यादा बेटर है, वरना बैंक वाले फिर दौड़ाएंगे। ठीक है। तो अब वहाँ जाओगे आप, अपने पेरेंट्स का भी वैलिड जो भी आपका आईडी प्रूफ होगा वो ले लेना, जिसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड ले सकते हो। ठीक है। इन सब के बाद आप जाओगे, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको कॉलेज से एडमिशन लेटर मिला होगा वो लेकर के जाना है, जिसमें आपको ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन होंगी। आप कॉलेज को बोलोगे कि मेरे को लोन लेना है, तो वो पूरा का पूरा एक फाइल आपको मिलेगा, पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। वो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाकर के सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें वो ये चीज़ें मेंशन होंगी कि हाँ बच्चे को लोन की रिक्वायरमेंट है, ऐसा ऐसा करके जो भी चीज़ है। ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद से आप कॉलेज, अब आप बैंक में जाकर के लोन लेते हो, लोन अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के बाद से कुछ दिन के अंदर, विद इन 2 to 3 डेज, जैसे ही अप्रूव हो जाएगा विद इन 2 to 3 डेज आपके बैंक अकाउंट में, जो भी आप बैंक अकाउंट दिए रहेगा उसमें क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल है, क्रेडिट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, जाकर के आप सबमिट कर दो। इसके बाद से कॉलेज में आप लेते हो, कॉलेज के थ्रू अगर लोन लेते हो तो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है। अब डॉक्यूमेंट्स का भी मैंने बता दिया, लोन के ऑप्शंस बता दिए, डॉक्यूमेंट्स बता दिए। ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो होता है ना वो वेरी करता है। हर जगह का इंटरेस्ट रेट हर जगह का इंटरेस्ट रेट जो होता है ना वो वेरी करता है। कहीं पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो वो चीज़ें तो अब आपके बैंक में या जिस बैंक से आप लोन ले रहे हो वहाँ पे क्या है, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट अगर बैंक में बताऊँ तो स्मॉल फाइनेंस बैंक ज़्यादा बेटर है लोन के पॉइंट, लोन अगर तुम्हें लेना है तो। ठीक है। तो ट्राई करो स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ जाओ अगर लोन लेना है तो। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं मैंने वो भी बता दिया, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं अगर आपको लोन लेना है तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिंपल,
पहले तो आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। अब एलिजिबल होने के लिए क्या है, आपको एंट्रेंस एग्जाम, इंटरव्यू, मेडिकल, ये तीनों चीज़ें क्लियर करने पड़ेंगे। ये तीनों क्लियर करोगे तब जा करके आप एलिजिबल होगे, यानी लोन के लिए एलिजिबल होगे। फिर उसके बाद से ये चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी स्टूडेंट जीपी रेटिंग के लिए लोन ले सकता है किसी भी टॉप कॉलेज के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एंड ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, अपने सारे के सारे स्टूडेंट, अपने सारे के सारे उन दोस्तों के पास शेयर करना जो जीपी रेटिंग करना चाहते हैं बट हाँ फाइनेंशियली उतना इंडिपेंडेंट नहीं है और वो लोन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।